हेलो एवरीवन। आज के ये वीडियो में अपन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ के लेने वाले हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट, गिवन डेटा टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये टॉपिक का। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को शॉर्ट में अपन बीपीटी बोलते हैं। शॉर्ट में बीपीटी इन शॉर्ट बीपीटी। अब ये जो बीपीटी जो पार्ट है मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये काय पे डिपेंड है? ये है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। जो आपने पहले जो 2-3 वीडियोस जो समझ के लिए है वो पार्ट पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिपेंड है। तो अपन अब स्टेटमेंट समझ के लेंगे। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो ये लाइन एल जो है ये बी सी को क्या है? पैरेलल है। लाइन एल बी सी को पैरेलल है और ए बी और ए सी को पी और क्यू में इंटरसेक्ट हो रही है। Then the line divides the sides in the same proportion। उनका बोलना ये है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहाँ पे लिखा मैंने, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स है वो आपको मैं आगे समझा के देने वाला हूँ। फिर से एक बार समझ के लेंगे अपने को क्या क्या प्रूव करना है। देखो ए पी अपॉन पी बी दिख रहा है। ए पी अपॉन पी बी ए काय को इक्वल है? ए क्यू अपॉन क्यू सी को। ये प्रूव करना है। गिवन डेटा में क्या दिया है? कब ऐसा कब होगा? जब लाइन एल पैरेलल टू बी सी। देखो लाइन एल पैरेलल टू बी सी रहेंगी तभी ये रेशो इक्वल होगा। ये जो थ्योरम है ये प्रूव करते हुए अपने को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है? देखो जॉइन बी क्यू एंड सी पी। बी क्यू और सी पी को जॉइन करना है। ठीक है, और आपको और क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए पी। क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए पी और पी एन परपेंडिकुलर टू ए क्यू। पी एन परपेंडिकुलर टू ए क्यू। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। बी क्यू को और सी पी को भी ज्वाइन करना है। तो आपको अब आगे ये प्रूव कैसे करना है ये अपना अल्टीमेट गोल है। ये जो प्रूव करना है ना ये अपना अल्टीमेट गोल है। ये कैसे प्रूव करेंगे वो आपको प्रूफ में मैं समझा के दूंगा। ठीक है, विल कंटिन्यू विथ प्रूफ। प्रूफ लिखते वक्त क्या क्या समझ के लेना है देखो यहाँ पे। अब आपको ए पी अपॉन पी बी, देखो ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स मैंने आपको पहले लिख के दिए वाले। सी पी को और बी क्यू को ज्वाइन करना है। बी क्यू को ज्वाइन कर दिया, सी पी को भी ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, सी पी को और बी क्यू को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे प्रूफ के तरफ जो स्टेप्स लगने वाले वो समझ के लेना। ठीक है, चलो प्रूफ। स्टेप नंबर 1 क्या रहेंगी? ए पी अपॉन पी बी जो है, ए पी अपॉन पी बी कैसे आएगा? तो ए पी अपॉन पी बी के लिए अब मैं दो ट्राइंगल सेलेक्ट करने वाला हूँ। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। देखो ए पी क्यू बी पी क्यू, दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट क्यू एम है। देखो ए पी क्यू के लिए हाइट क्यू एम है, बी पी क्यू के लिए भी हाइट क्यू एम है। हाइट यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइट बाहर है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइट इनसाइड है।
दोनों की हाइट क्या है, कॉमन। तो कॉमन हाइट की कंसेप्ट आपको मालूम है। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो बेस पे डिपेंड है। तो ये ट्रायंगल के लिए बेस ए पी है और ये ट्रायंगल के लिए बेस बी पी है। तो ए पी लिखते हो, पी बी लिखेंगे इसको अभी, क्योंकि अपने को प्रूव क्या करना है, ए पी अपॉन पी बी। ए पी अपॉन पी बी आ गया है। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखो, टू ट्राइंगल्स हैव कॉमन हाइट। यहाँ पे रीज़न लिखना है, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट। दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या है, सेम। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड अपने को क्या लाना है, ए क्यू अपॉन क्यू सी लाना है। ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी कैसे आएंगे, देखो अब ट्रायंगल ए पी क्यू और सी क्यू पी सेलेक्ट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है आपको सी क्यू पी, सी क्यू पी, ठीक है। क्योंकि आपने क्या चाहिए, ए क्यू अपॉन क्यू सी। सर ए क्यू अपॉन क्यू सी कैसे मिलेगा, देख हाइट क्या है, देखो यहाँ पे हाइट कॉमन दोनों की हाइट है, देखो पी एन। ए पी क्यू ट्राइंगल के लिए हाइट पी एन है, ये साइड से देखो आप पी एन, और सी क्यू पी ट्राइंगल के लिए भी हाइट क्या है, पी एन सेम। तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया काय पे डिपेंड रहेगा, बेस पे। तो बेस क्या है इसका, ए क्यू, और सी क्यू पी ट्राइंगल का बेस सी क्यू। वापस से सेम रीजन, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या है, सेम। ये सेकेंड। अब अपने को यहाँ पे केस नंबर 1 क्या है, देखो ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन सी क्यू। सी क्यू की जगह पे अपन क्यू सी लिखेंगे। इन दोनों को इक्वल बताना है, ये दोनों इक्वल नहीं है अभी, केस 1 केस 2 ये इक्वल होनी चाहिए तो भी अपना थ्योरम प्रूव होगा। सर ये प्रूव कैसे करना है, अरे बहुत आसान है, देख अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल होना चाहिए तो ही इसकी राइट हैंड साइड सेम होंगी। लेफ्ट हैंड साइड सेम कैसे होंगी, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है ए पी क्यू है, इधर भी क्या है ए पी क्यू, डिनोमिनेटर बी पी क्यू है और सी क्यू पी। तो सर यहाँ पे ए पी क्यू है, ए पी क्यू तो वो तो इक्वल है, बी पी क्यू और सी क्यू पी अभी इक्वल होना चाहिए तो ही अपन बोल सकते कि लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों क्या है, इक्वल, तो ही अपन बोलेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी। दोनों ट्रायंगल इक्वल है, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, देखो बी पी क्यू सी क्यू पी। सर इक्वल क्यों है, रीज़न है, देखो ये लाइन पैरेलल है, लाइन एल पैरेलल टू बी सी और दोनों का बेस क्या है, पी क्यू है। देखो बी पी क्यू का बेस क्या है, पी क्यू, सी क्यू पी का भी बेस क्या है, पी क्यू। इसका मतलब रीज़न क्या आएगा, कॉमन बेस एंड कॉमन बेस क्या आएगा तुम्हारा, पी क्यू। कॉमन हाइट, वाई कॉमन हाइट, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल है एक ही बेस पे है और दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है। दोनों ट्रायंगल क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में इंक्लूडेड है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या होंगी, सेम। ये आपने केस नंबर 3 देखी थी पहले, जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में, उसमें। तो अब दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, कॉमन, और हाइट भी क्या है, कॉमन। इससे अपने को समझ में आएगा कि दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब
अपने को जो चाहिए था वो मिल गया अपने को, इसको बोलेंगे अपन केस नंबर 3। केस नंबर 3। केस नंबर 1 क्या है, AP अपॉन PB और इधर एरिया का रेशो, इधर एरिया का रेशो, और आपने क्या बता दिया, इक्वल BPQ और CQP का एरिया भी इक्वल बता दिया है। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अपन बोल सकते हैं कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो लास्ट स्टेप अपने को लिखनी है अब। चलो लास्ट स्टेप क्या है, फ्रॉम 1, 2 and 3 we get AP upon PB is equal to AQ upon QC। एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे ये थ्योरम की, कैसे कैसे ये दोनों इक्वल आ गए। सबसे पहले अपने को ये सोचना है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाना है, AP अपॉन PB चाहिए, ओके। फिर राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, AQ अपॉन QC। तो सर ये AP अपॉन PB कैसे आया, देख, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लिया था मैंने, केस नंबर 1 में आपने देखा है, वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपने ये लिखा था कि उन दोनों की हाइट क्या है, सेम थी, QM थी। देयरफॉर उन दोनों का एरिया का जो रेशियो है वो बेस पे डिपेंड था, AP अपॉन PB। सेम वे से AQ अपॉन QC आया था, वो चेक कर सकते हैं केस नंबर 2 में। फिर आपको ये चाहिए था कि दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल चाहिए, कौन सा, BPQ CQP, दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम आया। क्यों आया, क्योंकि बेस सेम है और उन दोनों की हाइट क्या है, सेम। वाई सेम, क्योंकि दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन पे है। यस, गुड। अब इन तीनों केस से अपन बोल सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो फाइनली ये थ्योरम प्रूव हो गया है, ओके। अब BPT थ्योरम तो हो गया है। BPT थ्योरम होने के बाद अभी इसके जो कोरोलरीज है, पहले अपने को कॉन्वर्स ऑफ BPT का स्टेटमेंट समझ के लेना है। कॉन्वर्स ऑफ BPT के बाद अपने को एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद अपने को समझ के लेना है इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी, और फिर इसके जो क्वेश्चंस है इस पे एक एक्सरसाइज अपने को सॉल्व करनी है, ओके। विल कंटिन्यू विथ दैट कंसेप्ट इन अनदर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पे रहेगा। थैंक यू।